केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किए जाने के बाद प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। यूनियन बजट पर चर्चा करते हुए लखनऊ के पर्वतीय समाज के नेता ठाकुर तारा सिंह बिष्ट ने कहा कि यह बजट मध्यवर्गीय परिवारों के चेहरों पर खुशी लाने वाला है। कोई सरकार ने मिडिल क्लास के लिए इतना एकदम से बिल्कुल 7 लाख रुपए का जो है सीधे कहाँ 7.5 लाख तक कहाँ 13.5 लाख रुपए कर दिया है। ये बजट जो मिडिल क्लास वालों की जो रहती थी, लोग सोचते थे 10 करेंगे 11 करेंगे, लेकिन सीधे 14.5 लाख रुपया 13.5 लाख रुपया कर दिया। ये बहुत बड़ा मिडिल क्लास ही टैक्सेबल और जो ईमानदारी से टैक्स देता है वही मिडिल क्लास का ही आदमी होता है। और अगर सारी चीजों का टैक्स पेबल है तो मिडिल क्लास को ही हद उसमें रहता था, लेकिन इस बार मिडिल क्लास वालों को इतना अच्छा वो हुआ है, छप्पर फाड़ के मोदी जी ने बिल्कुल अपने उसमें बहुत अच्छा वो किया। किसानों के लिए भी कर रखा है, मोटे अनाजों के लिए भी है। और जितने भी जैसे इन्होंने कह दिया मखाना जो बहुत महंगा बिकता है मखाने का, वहां पर बिहार में वो लगाया जाएगा। जो हमारी ऊसर बंजर जमीन है इनको ठीक हुआ उस तरह से किया जाएगा। तो कुल मिला के जो बजट है वो हर आदमी को, चाहे वो निचले स्तर से हो चाहे वो हर मिलकर उसके लिए, मुझे तो लगता है कि जो बजट है देश के 75 वर्ष आजादी के हुए, 75 वर्ष की आजादी में पहली बार मुझे लग रहा है कि सारे लोगों को खुश किया गया है इस बजट। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे वो हाई क्लास हो। हाई क्लास वालों का भी बहुत हर टैक्सेबल में फायदा किया गया है। ये बहुत श्री निर्मला सीतारमण जी का बहुत सराहनीय और बहुत अच्छा बजट है। मैं इसके लिए मोदी जी को और हमारे भारत सरकार के जितने भी वित्त मंत्रालय के जो भी हैं सलाहकार हैं, सबको मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और उनको धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हर समाज हर वर्ग के लिए सोचा है। किसानों के उसमें भी काफी चीजें की गई, मोटे अनाज का उत्पादन के लिए और सब चीजों के लिए, और जैविक उत्पादन के लिए सब चीजें की गई हैं। मैं भारत सरकार से एक ये अनुरोध करना चाहूंगा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज जो एक योजना चलाई थी, उसी स्वर्णिम चतुर्भुज के तरह है पूरे देश में जितनी नदियां बह रही हैं सबको जोड़ने का काम हो जाएगा। तो जो हमारी असंचित जमीन होती है, गर्मियों में कहीं पानी नहीं रहता है, ये सब सिंचित हो जाएगी। इससे हमारे भारतवर्ष में इकोनॉमी में पहला, जिस दिन हमारे देश की सारी नदियां आपस में जुड़ जाएंगी उस दिन भारतवर्ष जो है देश का पूरे विश्व का पहला इकोनॉमी बन जाएगा। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और अभी AI क्या D2 है उसमें वो है, उसका भी अभी अमेरिका और चाइना ने इसमें क्या, इस पे भी हमारा बहुत अच्छे ढंग से, अभी वैष्णो जी को सुन रहा था, उसके AI D2 को जो है उसके लिए भी बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। और हमारे इसरो ने इतने वो कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग इतना वो कर रहे हैं। तो एक हिसाब से देश जो है सही आदमी के हाथ में गया है और सही दिशा पे जा रहा है। और इस सारी प्रयासों को करते हुए, और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो चुनाव में जो फ्री की जो ये लत है, ये फ्री वाला जो है ये समाप्त कर देना चाहिए, जिससे भी फ्री में देने से अच्छा तो और कोई चीजें हो जाएंगी। एक कंपटीशन हो गया फ्री में बांटने का, वो इतना दे रहा तो हम इतना देंगे, वो इतना। एक महाभ्रष्ट केजरीवाल जो है एक नई चीज लेके आया था, वाला सबसे बड़ा भ्रष्ट बन गया करीब। अगर उसके वो लगा, वो मुझे लग रहा है उसकी शीश महल की अगर पूरी तरह से अगर उसका पूरा मैनेजमेंट बनाया जाए तो 100 करोड़ से भी ऊपर उसके शीश महल में पैसा लग गया होगा। इस अगर उसका एक एक चीज का पूरा बढ़िया ढंग से अगर कोई वो करे तो वो 100 करोड़ से भी ऊपर उसकी लागत आएगी। और मोदी जी ने जो गुजरात नर्मदा उसके तर्ज पे जो गंगा यमुना को
ये उसका वो बनाने के लिए किया है, उसके लिए भी बहुत हम उनकी सराहना करते हैं और वो कर देंगे। जो यमुना का जो सौंदर्यीकरण है, यमुना जो यमुना रिवर फ्रंट ये हो जाए और सारे देश की नदियों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो हमारा देश जो है प्रगति करने में कोई जो है कोई इसको 1947 तक हमारा देश पूर्ण विकसित देशों में कहलाएगा। और जो हमारे, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो हमारे नव युवक हैं जो पढ़े लिखे हैं वो फ्री लेने के बजाय अपनी भी कुछ मेहनत करें। अपनी मेहनत करेंगे उनका बौद्धिक विकास होगा, उनका शारीरिक विकास होगा, वो स्वस्थ रहेंगे। और इसी के साथ में भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और वित्त मंत्री जी को और पूरे भारत सरकार के हर मंत्रालय के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी के साथ जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंदुस्तान।